हेलो दोस्तों, रिफिक्सिन एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का है और ये जो सेट है दोस्तों एलसीडी में है। तो एलसीडी को किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि पैनल जो होते हैं वो नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। हर तरीके के पैनल पे काम करना हमारे को आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि पैनल का ये रहता है कि पैनल किसी भी प्रकार का आपके पास आ सकता है और आपको रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ से हम ये नहीं बोल सकते कि हम नया पैनल ही रिपेयर करेंगे या पुराना ही करेंगे। तो अभी क्या है कि मेरे पास जो कंडीशन आई है, ये अभी फिलहाल मेरे पास जो ये पैनल है ये एलजी कंपनी का है और ये सेट भी एलजी का है और ये एलसीडी है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इसकी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसके अंदर टीकॉन बोर्ड में एलईडी भी लगी हुई है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को हल्का सा यहाँ पे बार नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी हल्का सा इसके अंदर मुझे यहाँ पे बार नजर आ रहा है। यहाँ पे भी इसके अंदर बार है हल्का सा। तो देखिए, ये जो पैनल है, कई बार इस पैनल के अंदर क्या होता है कि गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है और पुराना पैनल होने की वजह से काफी सारे टेक्नीशियन इसको रिपेयर नहीं करते हैं। तो फिलहाल क्या है कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अगर आपको पैनल को रिपेयर करना है तो पैनल को पहले आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा कि पैनल की कंडीशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बता पाएंगे कि ये रिपेयर होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कंडीशन क्या रहती है। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो देखिए दोस्तों, आजकल जो सेट हमारे आ रहे हैं, सभी सेट हमारे स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, यानी कि एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं, जिसके अंदर अभी जो है टीवी के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम बढ़ गया है सॉफ्टवेयर और पैनल का ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप पैनल को रिपेयर करते हैं या फिर प्रॉब्लम आपको आती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर करने में दिक्कत आती है, कई बार पैनल रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं तो उसमें पिक्चर नहीं आती है या फिर अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग हमारी रहती है। तो ये आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये देख सकते हैं ओके है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंडिंग है वो हमारे को प्रॉपर तरीके से जो है नहीं मिल पा रही है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो मैं क्या है, इसको 12 वोल्ट हमारा ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट परफेक्ट बन रहा है। तो फिलहाल 12 वोल्ट तो ओके है, लेकिन इस 12 वोल्ट को ओके होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा टीकॉन बोर्ड है और इसके अंदर एफएफसी जो है देख सकते हैं एक ही लग के आई है। काफ़ी सारे टीकॉन में आपने देखा होगा कि 2 एफएफसी लग के आती है और काफ़ी जो बड़े सेट रहते हैं, जैसे 65 इंची, 55 इंची या 75 इंची की जो होते हैं, तो एफएफसी उसमें बढ़ जाती है क्योंकि पैनल हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुराने जो पैनल आते थे उसके अंदर एक एफएफसी लग के आती थी। तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर ओके मिल रही है। अभी ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाएगी डीसी टू डीसी सर्किट में। अभी ये जो डीसी टू डीसी सर्किट है, इसके अंदर क्या है, हमारा लेवल शिफ्टर और डीसी टू डीसी ऐसी एक ही में कंबाइंड है। तो यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हैं, ये इसका नंबर है और इसके अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे क्या है डाटा शीट मिल जाती है। तो डाटा शीट के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो हमारे को प्रॉपर तरीके से पता रहता है कि इसकी कौन सी पिन क्या काम कर रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, डाटा शीट रीड करनी नहीं आती है, तो हमारी ट्रेनिंग के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती है किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो डाटा शीट मिलने पे काफ़ी हद तक जो काम होता है वो आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारी टीकॉन आईसी में जाती है। अब टीकॉन आईसी के अंदर जाएगी, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पिन नंबर 8 पे इसके 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसका जो है रेगुलेटर लगा हुआ है, 3.3 वोल्ट इनपुट ले रहा है, ये एलडीओ होता है और ये आउटपुट वोल्टेज हमारे को 1.8 वोल्ट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि ये जो हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है, टीकॉन आईसी के अंदर 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट जो है इसके अंदर जा रहा है। जो इससे भी पुराने पैनल आते थे
उसके अंदर क्या होता था, अलग से रैम लग के आती थी, तो रैम की वोल्टेज होती थी। अभी जो रैम है वो टीकॉन के अंदर ही कंबाइंड है। तो ये हमारा ओके वोल्टेज बन रहा है, यानी कि 1.8 भी ओके है, 3.3 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा इनेबल वोल्टेज जब डीसी टू डीसी आईसी पे आता है तो हमारी गेट पल्स जनरेट होती है, जिससे कि हमारा सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज तैयार होता है। तो सबसे पहले अगर हम एवीडीडी वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे मुझे एवीडीडी वोल्टेज मिलना चाहिए। ये देख सके यहाँ पे जो है हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है, 15 वोल्ट ओके है। और ये जो 15 वोल्ट है, इस 15 वोल्ट से हमारा वीजीएच और वीजीएल बनेगा। तो अगर हम वीजीएच का पॉइंट इसके अंदर देखते हैं तो वीजीएच का पॉइंट हमारे को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है यहाँ पे। तो यानी कि क्या है कि 25 वोल्ट ये हमारा वीजीएच है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वीजीएच का देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे को 25 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद अगर वीजीएल चेक करते हैं तो वीजीएल के लिए देखिए एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो डायोड पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर हम वीजीएल के टेस्टिंग पॉइंट पे चेक करते हैं तो टेस्टिंग पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे को देखिए वोल्टेज क्या मिल रही है हमारे को 7, यानी कि ये कोई वोल्टेज नहीं है। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी वीजीएल वोल्टेज है, और ये वीजीएल वोल्टेज जो है हमारी जाती है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर। और लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जब तक ये वोल्टेज नहीं जाएगी तब तक हमारा जो ये सीकेबी ट्रैक होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सीकेबी ट्रैक है, जिसमें क्या है एलजी के अंदर लिख के आता है GCL के 1 GCL के 2 उस तरीके से लिख के आता है, और यहाँ पे OD1 भी होता है। तो फिर यहाँ पे क्या है हमारा वीजीएल वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए, जो कि हमारे को परफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो देखिए वीजीएल वोल्टेज को हमारे को यहाँ पे देके ट्राई करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी पुराना टीकॉन है वैसे, तो अगर मैं टीकॉन को रिप्लेस करूँगा तो ये पैनल हमारा चल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे टीकॉन में ही लग रही है इसके अंदर। बाकी अब देखिए पुराने टीकॉन जो होते हैं हमारे को मार्केट में मिल नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पैनल हमारा रिपेयर करने में हमारे को प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको अगर इसी टीकॉन को अगर हम रिपेयर करेंगे तो परफेक्ट तरीके से हमारा काम बन सकता है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको वीजीएल देकर, वीजीएल में यहाँ पे देता हूँ, और पैनल के अंदर देखिए काफ़ी सारी अभी नए जो पैनल आ रहे हैं उसमें अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, जो कि हमारी ट्रेनिंग में मिलेगी। तो ये चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ कि कई बार क्या होता है गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, ट्रैक को कट करते हैं। तो कट करने के बाद क्या होता है कि स्कैनिंग लाइन आ जाती है, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, या फिर कट करने के बाद भी पैनल हमारा रिपेयर नहीं होता तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। बिना बॉन्डिंग मशीन के या लेजर मशीन के आप पैनल को मतलब किस लिमिट तक रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। क्योंकि हर कोई बीजीए जो है लेजर मशीन या फिर बॉन्डिंग मशीन जो है अफोर्ड नहीं करता है और रखता नहीं है, और हम लोगों को काम क्या होता है इसी तरीके से करना होता है ताकि हमारा काम हो जाए और 2 पैसे अर्निंग हो जाए। और अपनी अर्निंग को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि इसको मैं यहाँ पे से सप्लाई देकर ट्राई करता हूँ। सप्लाई देने पर देखते हैं क्या रहता है। कई बार क्या होता है कि सप्लाई देने पर भी प्रॉब्लम रह जाती है, लेकिन वो कंडीशन जब हमारे को पता चलेगा जब हम सेट को प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको वीजीएल से जोड़ा है। तो ये तो हमारे बेसिक सारी चीज़ें रहती है, बाकी एडवांस लेवल की जो होती है हमारी ट्रेनिंग के अंदर रहती है सारी चीज़ें। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये हमारा वीजीएल वोल्टेज यहाँ से निकलता है। तो अभी मैं यहाँ पे वोल्टेज देकर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वीजीएल वोल्टेज जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीजीएल वोल्टेज हमारा स्टेबल है। कई बार क्या होता है कि अगर पैनल के अंदर शॉर्टिंग होगी तो ये वोल्टेज भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो चलिए एक बार पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है आ चुकी है, पैनल हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। मैं इसको दोबारा से ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा। अब इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।